जयराम जी, समय के अनुसार आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। आइए अपने नियम के अनुसार अपने इस अध्ययन को शुरू करते हैं। आप में से जिस किसी ने भी हमारे इस अध्ययन को मिस किया हो या छोड़ गया हो, वो आपके अपने खुद के चैनल ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान पर जाकर अर्जित कर सकते हैं। वो अध्ययन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप में से जिस किसी का भी अध्ययन छूट गया है, मैं वापस दोहराता हूँ, आपका चैनल है ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान। इसका नाम ध्यान रखिए। इसमें श्रीमद् भागवत गीता के सारे अध्यायों का अध्ययन किया गया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसा मैं रोज़ बताता हूँ कि मैं कोई गुरु या कोई प्रवचन करता या इस तरह से कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक अध्ययन है जो आपके साथ मिलकर कर रहा हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो बहुत ही कम लोग रहते थे, अब तो आप सबका साथ है और मुझे खुशी है कि मेरे साथ साथ आप सब भी इस अध्ययन में भागीदार बन रहे हैं। अब आपको धर्म के नाम पे कोई ठग नहीं सकता, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप जब 10 व्यक्तियों के बीच में खड़े होंगे तो शान से अपना सर उठा के बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे भी ऋग्वेद का ज्ञान है, मुझे भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है। तो आइए अपनी इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 132 सूक्तियों तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम 133वीं सूक्ति शुरू कर रहे हैं। इसमें इंद्रदेव की वंदना की गई है और इसको लिखने वाले जो हैं उनका नाम है परुच्छेप देवदास ऋषि। इन्होंने पहले श्लोक में कहा है, जो इंद्रदेव की यज्ञ शक्ति से दोनों लोगों को पावन बनाते हैं। जो इंद्रदेव की यज्ञ शक्ति से दोनों लोगों को पावन बनाते हैं, हम उन इंद्रदेव के विरोधियों और अति भयंकर द्रोहियों का दहन करते हैं। जहां बड़ी संख्या में शत्रु मारे जाते हैं, वहां मृत शरीरों से युद्ध भूमि शमशान जैसी प्रतीत होती है। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आप हिंसक शत्रुओं के अति निकट जाकर के उनके शीश पर पहुंच करके अपनी विशाल सैन्य शक्ति से उन्हें पददलित करें। आगे वायु देवता का वर्णन किया गया सूक्ति 134 है। इसमें कहा गया है, हे वायुदेव, आपको शीघ्रगामी अश्व पहले के समान ही पुरोडास अवसान, यानी जो यज्ञ में आहुति डालते हैं, के लिए इस सोम योग में आप हमें पहुंचाएं। हे वायुदेव, हमारी प्रार्थनाओं द्वारा अभिव्यक्ति तथा प्रिय वाणी आपके गुणों से चिर परिचित है। वह आपके अनुरूप हो। आप अपने रथ से आहुतियों को ग्रहण करने के लिए इस यज्ञ में पधारें। दूसरे श्लोक में कहा गया है, हे वायुदेव, आप हमारे द्वारा भली प्रकार के निष्पन्न हुए उत्साहवर्धक तेजस्विता युक्त तथा गोदुग्ध से मिश्रित इस सोमरस का आनंद पूर्वक पान करें। पुरुषार्थों जो कि मनुष्य में विद्यमान है, उसके संरक्षण की कामना से शक्ति संचय के लिए श्रमरत रहते हुए हम आपकी वंदना करते हैं। सभी विवेकशील मनुष्य सामूहिक रूप से संगठित होकर विवेक सम्मत दान के लिए आपकी ही प्रार्थना करते हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, वायुदेव गमन करने के लिए भार वाहन में सक्षम लाल तथा अरुण रंग के 2 बलिष्ठ अश्वों को अपने रथ के धुरे में जोतते हैं। हे वायुदेव,
जैसे प्रेमी पुरुष कोई सोई हुई स्त्री को उठाते हैं, वैसे ही आप मनुष्यों को जगाएं। द्यावा पृथ्वी को निश्चित रूप से प्रकाशमान करें तथा ऐश्वर्य के लिए देवी उषा को आलोकित करें। चौथे श्लोक में कहा गया है, हे वायुदेव, पवित्र उषाएं आपके लिए दूर स्थित, जो कि ये आपके दर्शन योग्य रश्मियों से अद्भुत कल्याणकारी वस्त्रों को बुनती है, वो कल्याणकारी हो। अमृत रूपी दूध देने वाली गौएं आपके लिए समस्त दूध रूप धनों को प्रदान करती है। इन्हीं अजन्मा हवाओं से, हवाओं का कभी कोई जन्म नहीं हुआ है, इन्हीं अजन्मा हवाओं से नदियों समुद्रों का जल ऊपर आकाश में आता है, जाने के बाद बरसकर नदियों में पुनः आता है। अतएव जल वृष्टि के कारण मूल रूप में वायुदेव आप हर जगह विद्यमान है, क्योंकि बिना वायुदेव के वर्षा संभव नहीं है। यहाँ वर्षा के विज्ञान सम्मत स्वरूप का वर्णन किया गया है। हमारे शास्त्रों की रचना जिन ऋषियों ने की है वो सब अलग अलग हैं। ऋग्वेद में कई ऋषियों ने अपनी अपनी जो रचनाएं हैं वो इसमें रखी हैं, और सारी रचनाएं लगभग विज्ञान से मिलती जुलती हैं और वो उन्हें प्रूव भी करती हैं। 5वें श्लोक में कहा गया है, हे वायुदेव, उज्ज्वल पवित्र अति गतिशील तीक्ष्णता युक्त ये सोमरस ऐश्वर्य आदि यज्ञादि के अवसर पर आपके सहयोग के इच्छुक हम सभी आपको समर्पित करते हैं। जलों की स्थापना तथा दूसरे स्थान में ले जाने में आपका ही विशेष सहयोग रहता है। मतलब जो जलयुक्त बादल हैं वो वायुदेव की सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। हे वायुदेव, निर्बल मनुष्य विपत्तियों के निवारण हेतु आपसे ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप ही निरंतर प्राणवायु के संचार से संपूर्ण संसार को आसुरी शक्तियों के संरक्षण को प्रदान करते हैं। क्योंकि आप ही निरंतर प्राणवायु के संचार से संपूर्ण संसार को आसुरी शक्तियों से संरक्षण प्रदान करते हैं। हे अतिश्रेष्ठ देव, आप हमारे द्वारा अभिषुद्ध सोमरस के सर्वप्रथम पान के लिए उपयुक्त देव हैं। समस्त गौएं जिस प्रकार दूध और घी आपके निमित्त प्रदान करती हैं, उसी प्रकार आप भी प्राणवायु प्रदान करें। आप निष्पाप तथा यज्ञादि सत्कर्म करने वाले मनुष्यों द्वारा प्रदत्त अभियों को ग्रहण करें। एक हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति, जिसने सबको देव मान लिया। आगे 135वें सूत्र में लिखा गया है, परोक्षेप ऋषि ने इसको लिखा है, और वायुदेव की वंदना करते हुए आगे कहा गया है, हे वायुदेव, आपके लिए ही हमारे द्वारा कुशासन यानी कुश का आसन बिछाया गया है। आप सहस्त्रों अश्वों से युक्त रथ द्वारा अभिष्यान ग्रहण करने के लिए यहां पर पधारे। शक्ति रूपी सैकड़ों अश्वों से युक्त वायुदेव के लिए ऋत्विजनों ने ये सोमरस तैयार किया। अभिषुद्ध मधुर सोमरस यज्ञ में आपके आनंद के लिए समस्त तरह के औषधियों को डाल करके इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, हे वायुदेव, पत्थर द्वारा कूटकर शोधित किया हुआ तथा क्षणिक तेजस्विता को धारण किया हुआ ये सोमरस कलश में स्थित है। आप शुद्ध एवं कांतिमान सोम के हिस्से को सर्वप्रथम ग्रहण करने वाले हैं। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम देव रूप में आपका ही आवाहन किया जाता है। इसलिए हे वायुदेव, आप स्वयं ही अश्वों को प्रेरित करके हमारे पास आने की इच्छा करें। हे वायुदेव, आप हमारे यज्ञ में सैकड़ों और हजारों अश्वों सहित सोमरस पीने के लिए अभिष्यान ग्रहण करने के लिए पधारे। आपके निमित्त ही ऋतु के अनुसार यह सोमरस तैयार किया गया है।
ये सोमरस सूर्य की रश्मियों के संपर्क से सूर्य देव की तरह ही तेजस्विता को धारण किए हुए है। इसलिए हे वायुदेव, ऋतुजों द्वारा ये सोमरस आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कलश पात्रों में भर करके रखा गया है। हे वायुदेव, आप और इंद्रदेव दोनों घोड़े से खींचे जा रहे रथ द्वारा भली प्रकार निष्पादित सोमरस रूपी अभिष्यान पत्र को ग्रहण करने के लिए, जो हमारा अभिष्यान पात्र है उसको ग्रहण करने के लिए यहाँ पर पधार करके हमें अपना संरक्षण प्रदान करें। यहाँ आकर हमारे द्वारा तैयार किए गए सोमरस का आप पान करें। आप इंद्रदेव के साथ आनंद पूर्वक हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। 5वें श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव और वायुदेव, आप दोनों की बुद्धि सदैव यज्ञीय कर्मों के साथ रहती है। मतलब जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके मन में किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं है, उनके प्रति उनके साथ हमेशा इंद्रदेव और वायुदेव विद्यमान रहते हैं। ये तो हम सबको पता है कि बिना वायु के हम श्वास नहीं ले सकते और बिना श्वास के हमारा जीवन चलना मुश्किल है। आप दोनों की बुद्धि सदैव यज्ञीय कर्मों के साथ रहे। जैसे गतिशील घोड़े को चालक स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार बलवर्धक इस सोमरस को आपके लिए हमने तैयार किया है। हे इंद्रदेव और हे वायुदेव, आप दोनों संरक्षण साधनों के साथ यहाँ पधार करके इन सोमरस का पान करें और हम सभी को अपना संरक्षण प्रदान करें। पत्थरों द्वारा कूटकर अभिभूषित शक्ति प्रदायक सोमरस को आप दोनों आनंद प्राप्ति के लिए ग्रहण करें। आगे 6ठे श्लोक में कहा गया है, हे देवों, हे ऋतुजों, आपके लिए अभिषुद्ध यह सोमरस यज्ञों में आप दोनों को प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। हे वायुदेव, दीप्तमान और प्रवाहित होने वाला ये सोमरस आपके लिए तिरछी धारा से पात्र में डाला जाता है। यानी कुछ इस तरह से इस प्रकार का सोमरस आपको प्राप्त हो। अखंडित रोम तंतुओं से छन करके सोमरस अति संरक्षक गुणों से संपन्न हो जाता है। हे वायुदेव, आप सोए हुए आलसी मनुष्यों को त्याग कर आगे चले। ये जहां तक मैंने भी अध्ययन किया है, इसमें समस्त देवों के लिए बात लिखी गई है। चाहे वो सूर्य देव हो, चाहे वो अग्निदेव हो, चाहे वो वायुदेव हो, कि कोई भी देवता किसी भी आलसी मनुष्य की मदद के लिए कभी आगे नहीं आते। यहाँ भी ये लिखा गया है, आप सोए हुए आलसी मनुष्यों को त्याग करके आगे चले जाते हैं। आप दोनों हमेशा वहीं जाते हैं जहाँ सोम को पत्थरों से कूट करके तैयार करने की ध्वनि पैदा होती है, जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है और जहाँ घृत आहुतियों द्वारा यज्ञ संपन्न किया जाता है। हे इंद्रदेव, आप दोनों ही प्राण ऊर्जा देने के लिए बलशाली घोड़ों के साथ उस यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। 8वें श्लोक में कहा गया है, हे देव, इसमें इंद्रदेव और वायुदेव के लिए कहा गया है, हे देव, जो सोम पुरुषार्थी लोगों द्वारा पर्वतों से औषधि रूप में प्राप्त किया जाता है। ध्यान से सुनिए सोमरस क्या होता है। उस सोमरस को हम आप दोनों के लिए ही लेकर के आए हैं। इस सोम औषधि को, ये कोई मामूली पेय पदार्थ नहीं होता, ये औषधियों से तैयार किया जाता है। इस सोम औषधि को पुरुषार्थी लोग प्राप्त करने में सफल हों। आपके लिए गौवें अमृत रूपी दूध प्रदान करती हैं तथा जौ आदि अन्न भी आपके लिए गौवें अमृत रूपी दूध प्रदान करती हैं तथा जौ आदि अन्न भी आपके लिए इस सोमरस में डालने के लिए पकाए जाते हैं। हे वायुदेव, आपके लिए दुधारू गौवें कभी कम न हो, किसी के द्वारा गौवों का अपहरण न हो सके, ऐसी कृपा बना करके रखें। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है,
जो कि 135वें सूक्त का आखिरी श्लोक है। इसमें कहा गया है, हे श्रेष्ठ वायुदेव, आपके ये बहुत शक्तिशाली युवा अश्व आपको द्यूलोक और पृथ्वी के मध्य में सहज ही ले जाते हैं। जो मरुस्थलों में भी उतनी ही तेज गति से भागते हैं, उन अति वेगशाली अश्वों की वाणी द्वारा वर्णन कर पाना असंभव है। जिस प्रकार सूर्य किरणों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी तरह वायु की गति को हाथों से रोकना सर्वथा असंभव होता है। मित्रों, इस समय आधा घंटा हम लोग रोज लाइव रहते हैं, तो कोशिश ये करिए कि इस समय वीडियो कॉल ना करें। इस समय किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो तकलीफ आपको होगी। हे मनुष्यों, ये 136वें सूक्त का पहला श्लोक है। परुच्छेद ऋषि ने इसको लिखा हुआ है। हे मनुष्यों, वे दोनों मित्र और वरुण देव अति तेजस्वी, घृत आहुतियों का सेवन करने वाले तथा प्रत्येक यज्ञ में प्रार्थना के लिए उपयुक्त हैं। कौन? मित्र वरुण। हम सभी श्रद्धा और भक्ति सहित मित्र वरुण देव को प्रणाम करके तथा उनसे उत्तम बुद्धि से हम उनकी प्रार्थना करते हैं। इस छात्र बल और देवत्व को तीक्ष्ण नहीं किया जा सकता है। जो इनका बल है उसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है। यज्ञ के लिए वेगवती उषा देवी प्रकाशित हुई है। रश्मियों से सूर्य मार्ग आलोकित हुआ है। ऐश्वर्यशाली सूर्य देव की रश्मियों से आंखों में चमक आ गई है। मित्र आर्यमा और वरुण देव सभी तेजस्विता संपन्न हुए हैं। अतएव संपूर्ण देवताओं के निमित्त आहुतियों के रूप में प्रशंसनीय हविष्यानि अर्पित किया जाता है, जिससे वे स्वीकार करते हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, विशिष्ट धारण क्षमता वाली पृथ्वी तथा दिव्य तेज युक्त अदिति देवी की सेवा में मित्र और वरुण देव नित्य जागृत रह करके प्रवृत्त होते हैं। धन के अधिपति आदित्यगण तेजस्वी शक्ति को नित्य ही प्राप्त करने में सक्षम है। मित्र वरुण और आर्यमा तीनों देवों ने मनुष्य को श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है। इन पेय पदार्थों में सबसे उत्कृष्ट तथा देवताओं में महावैभव संपन्न यह सोम मित्र और वरुण दोनों के लिए अति आनंदप्रद हो, ऐसी हमारी कामना है। सामंजस्य युक्त सद्विचारों और सद्भावनाओं के प्रेरक समस्त देव समूह इस सोम का सेवन करें। तेजस्विता संपन्न मित्र और वरुण देव, आप श्रेष्ठ कर्मों के प्रेरक हों। हमारी अभीष्ट कामनाओं का आप निश्चय ही पूर्ण करें, ऐसी आपसे कामना है। मित्रों, उसमें जब भी हम या हमारी बात कही गई है तो किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे समाज की बात कही गई है। वैसे भी जो हमारा शास्त्र है, जो हमारा वेद है, जो हमारे पुराण है, उनमें कभी भी एक व्यक्ति विशेष के कल्याण की बात तो कही ही नहीं गई है। उसमें हमेशा ही दूसरों के उपकार, दूसरों की सेवा और जीवों पर दया की बात कही गई। किसी को छल करने की बात उसमें कही नहीं गई। एक वाकया मुझे इस बात पर याद आता है, आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार एक औरत किसी जंगल से गुजर रही थी। उसे रास्ते में एक मेढक मिला। वो मेढक कुछ जगह पे फंसा हुआ था, एक पेड़ के बीच में जाके फंस गया था, वहां से निकल नहीं पा रहा था। असल वो मेढक नहीं था, वो कोई देवदूत था जिसको कि श्रापवश मेढक के रूप में अपना जीवन बिताना पड़ रहा था। उस स्त्री की निगाह उस पर पड़ी और उस मेढक ने उसे आवाज देकर कहा कि हे देवी, आप मुझे यहां से मुक्त कराइए, इसके बदले में मैं आपको 3 वरदान दूंगा। उस स्त्री ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुश हो गई।
उसने तुरंत उस मेढक को मुक्त कराने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसने देखा कि ऊपर पेड़ पे एक सांप लटक रहा। जब इंसान के अंदर लालच आती है तो उसका अपने जीवन के प्रति मोह भी खत्म हो जाता है। वो ये भी नहीं सोचता जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं वस्तुओं को लेकर क्या करूं। खैर, वो भी औरत उसी प्रकार के लालच में आकर के आगे बढ़ी और ऊपर से सांप नीचे कूद। जैसे वो सांप आगे आया, इसको डसने वाला था, ये वहां से भागी। ये भाग रही थी, सांप इसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन देखते देखते सांप अचानक वहां से गायब हो गया। इसकी सांस में सांस आई, जान में जान आई। लेकिन मुझे ये आपसे कह रहा हूं मैं कि इसको फिर से मेढक की बात याद आई। 3 वरदान, ये 3 वरदान के लिए फिर से वापस गया, और जब उस पेड़ के पास गई तो वापस उस सांप वहीं को लटका। न तो मेढक को खा रहा था और न वो तो वहां से जा रहा था। अब ये औरत करे तो क्या? इसके सामने मुसीबत थी। उसने उस मेढक से कहा कि ये कैसी व्यवस्था है, मैं तो आपके जीवन को बचाना चाहती हूं, लेकिन मैं जब भी आती हूं ये मेढक ऊपर, ये सांप ऊपर लटका रहता है। तो उसने कहा, हे देवी, आप इस सांप की चिंता मत करो, ये आपको काटेगा नहीं। आप बस मेरे पास आओ और मुझे मुक्त करो। लेकिन उस औरत की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने नीचे से एक पत्थर उठाया और खींच करके सांप को मारा। वो पत्थर या वो डंडा सांप को लगा और सांप नीचे गिर गया और वहां से भाग गया। खैर, औरत ने उस मेढक को मुक्त कराया। अब औरत जो चाहती थी उसका काम हो गया, उसको 3 वरदान मिलने का। उसने कहा, आप बताइए कि आपको क्या 3 वरदान चाहिए, लेकिन एक शर्त है, मैं आपको जो भी वरदान दूंगा उसका 10 गुना मैं आपके पति को दूंगा। ये कथा शायद आपने सुनी होगी। उसने कहा, ठीक है। उसने पहला वरदान मांगा कि मैं समस्त संसार की स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। मेढक ने कहा कि तुम्हारे पुरुष तुमसे 10 गुना ज्यादा, तुम्हारे पति तुमसे 10 गुना ज्यादा सुंदर हो जाए। उसने कहा, मेरी तो अच्छी बात है, मेरे पति सुंदर हो जाए। फिर दूसरा वरदान उसने मांगा कि मुझे सबसे ज्यादा दौलतमंद यानी अमीर बने। उसने फिर वही कहा, तुम्हारे पति तुम 10 गुना ज्यादा अमीर हो जाएंगे। उसने कहा, ठीक है, वो भी चलेगा, सब कुछ तो मेरा ही है। फिर उसने कहा कि मेरे पति को या मुझे, मेरे पति को नहीं, मुझे आप हल्का सा छोटा सा दिल का दौरा दें। इस बात में कुछ नहीं, लेकिन वो औरत मर गई। आप सोच रहे हो कैसे? वो इस तरह से, क्योंकि उसने अपने लिए जो दिल का दौरा मांगा था उसका 10 गुना हल्का उसके पति को मिला, और जो दिल का दौरा उसे मिला उसको संभाल नहीं पाई और वो अपने लालच के मुंह के बस में वहां पे खत्म हो गई। कभी भी इंसान लालच नहीं करना चाहिए। सब कुछ मैं स्वयं भोग लूं, ऐसी कामना नहीं होनी चाहिए, जो कि आज के हर इंसान में रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं और 5वें श्लोक की तरफ चलते हैं, जो शायद आज का आखिरी श्लोक, आज की आखिरी सूक्ति होगी। जो विद्वेष भावना से रहित होकर मित्र वरुण के प्रति सेवा भाव रखते हैं, जो अपने प्रशंसक कर्मों से दोनों को सुशोभित करते हैं, जो वाणी से उनके कर्मों की महिमा बनाते बताते हैं, उन्हें मित्र और वरुण देव दुष्कर्म रूपी समस्त पापों से सुरक्षित रखते हैं। जो दानशील, सरल और सत्य मार्ग के अवलंबी हैं तथा श्रेष्ठ व्रतों के प्रति अनुशासित हैं, ऐसे सभी
मनुष्यों को आर्यमा देव हमेशा दुखदायी पाप कर्मों से बचाने में सक्षम हैं। यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज के व्रत उपवास भी हमारी सुविधा के अनुसार हो गए हैं। हमने उनको अपने खुद के जो सुविधाजनक हो उसके अनुसार ढाल लिया है, जो कि गलत है। आइए छठे श्लोक पे चलते हैं। हम द्यावा और पृथ्वी, सुखप्रद मित्र देव तथा अति सुखदायी वरुण देव की वंदना करते हैं। हे मनुष्यों, आप इंद्र, अग्नि, दीप्तमान आर्यमा तथा भग देव की उपासना करें, जिससे इन सभी देवताओं की कृपा हम सभी पर चिरंजीवी होकर के संतानादि से युक्त हो और सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाओं से युक्त हो। ऐसी इनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हम सभी देवताओं द्वारा प्रदत्त सुखों को प्राप्त करें तथा अपनी यशस्विता और बलों से संपन्न होकर के देव कृपा से सुरक्षित हो, समाज की रक्षा करें, कमजोरों की सेवा करें। अग्नि मित्र तथा वरुण देव हमें सुखी करें। ऐसे महान ऐश्वर्य से युक्त होकर के हम सदैव सुख का भोग करें और हमारे समस्त लोग, हमारा समस्त संसार ऐसे सुखों का भोग करे। ऐसी ही हमारी कामना है। कल हम शुरू करेंगे श्लोक 1508, सूक्ति 137 और इस ज्ञानमय यात्रा में आप हमेशा इसी तरह साथ बने रहें। अगर आपका कोई सुझाव हो, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट अवश्य करें। अगर आपका कोई अंक छूट गया हो जो आप न देख पाए हो तो आप आपके खुद के चैनल ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान में जा करके इसको देख सकते हैं और लोगों को भी आपके इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, ताकि हमारे हिंदू धर्म में जो बातें कही गई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी समस्त हिंदुओं तक पहुँचे। मित्रों, हिंदुओं की एक बहुत पूरी चीज रही है शुरू से, और वो ये रही है कि हम कई वर्गों में बटे हुए, हमारा विभाजन हो चुका है और इसी वजह से हम हर मौके पर कमजोर पड़ जाते हैं। ध्यान रखिए, इस पृथ्वी की शुरुआत मनु और शत्रुपा ने ही की थी। हम सब उनकी ही संतानें हैं। अपने कर्मों के हिसाब से हम बढ़ते चले गए, वो अलग बात है, लेकिन हम सब एक हैं। हमारी जात ही एक है, हमारा धर्म एक है। कोई भी किसी भी वर्ण में जन्म ले, लेकिन अगर वो क्षत्रिय का काम करता है तो वो क्षत्रिय है, वैश्य का काम करता है तो वैश्य है, पंडित का काम करता है तो पंडित है। इसलिए अपने आप को किसी जात विशेष में मत बांधिए। मैं आपको सच बोलता हूँ, जात विशेष में सिर्फ वही अपने आप को बांधते हैं जो खुद अकर्मण्य होते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिन्हें करने की प्रेरणा होती है। जो कर्ण जैसे लोग होते हैं वो किसी भी जाति को नहीं मानते, किसी भी प्रांत को नहीं मानते, किसी समुदाय को नहीं मानते। अगर आप में ताकत है, अगर आप में साहस है, अगर आप में शक्ति है तो आप समस्त जातियों से ऊपर हैं। जातियां इंसान ने बनाई, भगवान ने नहीं। तो इसलिए आप इंसान हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि आप लोगों का सामना कर सकें, आप अपने अंदर की चीजों को बिना डरे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। और ये स्वयं ईश्वर ने कहा। कर्म करने की प्रेरणा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में दी। इसलिए आप अपने आप को कहीं से भी, आपका जन्म किसी भी जात में हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कर्म कितना उत्तम है वो महत्वपूर्ण है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप इसी तरह साथ बने रहें। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो, कोई चूक हो, उसे क्षमा करें। कल मिलने के वादे के साथ आप सभी को राम राम।